एक दिन प्रभु अपनी पत्नी के साथ अपनी बनाई हुई दुनिया को देखने नीचे पृथ्वी पर आए। उनकी पत्नी ने पूछा कि पृथ्वी पर प्रभु का घर कहां पर था। प्रभु ने हंसते हुए कहा, भाग्यवान, वैसे तो मैं कण कण में रहता हूं, पर इस धरती के लोगों ने मुझे अलग अलग पहचान दे दी है। मैं तुमको अपने घर और अपनी पहचान दिखाता हूं। प्रभु और उनकी पत्नी एक गुरुद्वारे के सामने रुक गए तो प्रभु ने कहा, ये देखो, ये है गुरुद्वारा साहिब। यहाँ के लोग मुझे वाहिगुरु या सदगुरु कहते हैं और याद करते हैं। इसको इस पृथ्वी पर सिखों का धर्म स्थान कहते हैं। मुझे अपने सिखों का सिखी स्वरूप बहुत पसंद है। इनके धर्म को सिख धर्म कहते हैं। सिख बहादुर होते हैं। अगर कोई भी किसी भी धर्म के इंसान पर जुल्म करता है तो ये पीड़ित को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। चलो अब अगला घर दिखाता हूं तुमको। दोनों कुछ देर के बाद एक मंदिर के सामने खड़े। ये देखो, ये मंदिर है। यहाँ मुझे लोग हिंदू धर्म की तरफ से याद करते हैं। कोई मुझे शिव कहता है, कोई राम कहता है, तो कोई कृष्ण। इन्होंने मेरे और भी बहुत से नाम रखे हुए हैं। ये विभिन्न नामों से मुझे याद करते हैं। बहुत ही प्रतिभाशाली लोग हैं ये। आओ आगे देखो, वो मस्जिद है। यहाँ के लोग मुझे अल्लाह कहकर बुलाते हैं। बहुत ही नेक हैं ये लोग। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और मुझे याद करते हैं। आओ आगे देखो, ये चर्च है। इसको गिरजाघर भी कहते हैं। यहाँ के लोग मुझे यीशु के नाम से याद करते हैं। बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं ये। पूरी दुनिया की तरक्की में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरह धरती पर और भी बहुत से धर्मों के लोग मुझे अलग अलग नामों से याद करते हैं। प्रभु की पत्नी ने खुश होकर कहा, वाह वाह प्रभु, मैं तो धन्य हो गई। बहुत ही सुंदर दुनिया बनाई है आपने। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। वो क्या बात है? प्रभु, आपने कहा था कि यहाँ सबका अलग अलग धर्म है और सब अपने अपने धर्म स्थानों पर आपको याद करते हैं। पर क्या आप उस दंपत्ति को देख रहे हैं जिनके हाथों में 2 बच्चियां हैं? हाँ हाँ, देख रहा हूं, पर क्या हुआ? प्रभु, वो पति पत्नी नंगे पांव है और कभी गुरुद्वारे, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, तो कभी चर्च में जा रहे हैं। ये कौन से धर्म के हैं? भाग्यवान, ये दुखी पति पत्नी है। जब इंसान दुखी होता है, हर धर्म के भगवान को परखने लगता है। इनके पास बहुत पैसा है, पर इनको औलाद का दुख है। ये सोचते हैं कि खुद को दुख देकर ये मुझे खुश कर लेंगे। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? ये औलाद की तरफ से कैसे दुखी है? ऐसा कैसे हो सकता है? वो जो 2 बच्चियां इन्होंने गोदी में उठाई हुई हैं, क्या वो इनकी अपनी नहीं है? भाग्यवान, है तो ये बेटियां इन दोनों की। पर ये मूर्ख लोग बेटियों को औलाद नहीं मानते हैं। ये लोग सिर्फ बेटे को ही औलाद मानते हैं। ये सोचते हैं कि बेटा ही वंश को आगे बढ़ाएगा। अच्छा, ये बात है। फिर तो ये लोग सच में ही मूर्ख है। प्रभु, क्या इन दोनों के जीवन में बेटा होने का कोई संयोग है? हाँ है, बिल्कुल है। इनका बेटा तो 1 साल पहले ही हो गया होता। लेकिन क्या प्रभु? चलो मेरे साथ, मैं तुमको कुछ दिखाता हूं। ये जो औरत है ना, अभी भी इसके गर्भ में 3 महीने का लड़का है। देखो, ये पति पत्नी धर्म स्थानों के बाद कहां जाएंगे? प्रभु, ये तो किसी हकीम का दवाखाना लगता है। हाँ, बिल्कुल ठीक। इसको दुनिया के लोग अस्पताल कहते हैं। यहाँ लोगों का इलाज किया जाता है और उनके टेस्ट किए जाते हैं। प्रभु, उस औरत को उन्होंने उस मशीन के नीचे क्यों लिटा दिया? यही तो तुमको दिखाना है। इस मशीन को अल्ट्रासाउंड कहते हैं।
ये मशीन बता देती है कि गर्भ में लड़का है या लड़की। इससे क्या होता है प्रभु? तू देखती जा भाग्यवान, देखो आगे क्या होता है। प्रभु वो आदमी कमरे से बाहर आकर उस औरत के पति से कुछ कह रहा है। उस औरत का घरवाला रो रहा है। क्या हुआ उसको? वो आदमी डॉक्टर था और उसने उस औरत के पति को बताया कि उसकी पत्नी के गर्भ में लड़की है। प्रभु वो मशीन झूठ बोल रही है। अभी तो आपने कहा था कि उस औरत के गर्भ में 3 महीने का लड़का है। नहीं, मशीन बिल्कुल सच बोल रही है और मैं भी बिल्कुल सच बोल रहा था। पर वो डॉक्टर, हाँ वो डॉक्टर झूठ बोल रहा था। वो डॉक्टर क्यों झूठ बोल रहा था? भाग्यवान तुम बस देखते जाओ। प्रभु ये चाकू छुरियां किस लिए है? ये डॉक्टर अब क्या करेगा? प्रभु मुझे बताइए। प्रभु आप रो क्यों रहे हैं? कुछ तो बताइए मुझे। भाग्यवान ये सब कुछ देखकर ही मैं हर रोज रोया करता हूँ। तुम भी देख लो। ये डॉक्टर इस औरत के गर्भ के लड़के के टुकड़े टुकड़े करके उसको बाहर निकाल लेगा और फिर गंदे नाले में फेंक देगा। इसके बदले में ये उन पति पत्नी से हजारों रुपए ले लेगा। ये उनको ये कहकर ठग रहा है कि उस औरत के पेट में लड़की है। अगर ये डॉक्टर इनको ये कहता कि पत्नी के गर्भ में लड़का था तो इसको सिर्फ टेस्ट के थोड़े से पैसे ही मिलते। पर इसके मन में लालच आ गया और इसने झूठ बोल दिया कि गर्भ में लड़की थी ताकि ये गर्भपात करवाकर हजारों रुपए लूट सके। भाग्यवान ये इन पति पत्नी की आखिरी संतान थी। अब ये औरत फिर कभी मां नहीं बन पाएगी। इस तरह से दुनिया के लोग अपनी बेटियों के साथ साथ अपने बेटों को भी बलि दे रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोग इन डॉक्टरों के जाल में फंसकर लगातार इनका शिकार हो रहे हैं। अब इनको कौन समझाए? प्रभु ये तो घोर कलयुग है। आप मुझे यहाँ से वापस ले चलिए। मैं आपकी ये दुनिया अब नहीं देखना चाहती। दुनिया देखने का फैसला रद्द करके प्रभु और उनकी पत्नी दोनों ही इस दुनिया से वापस चले गए।